तो हेलो जी स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक से होंगे एंड आपकी पढ़ाई अच्छी चल रही होगी। तो आज हम क्लास 12th उर्दू का जो चैप्टर 5 है फोटोग्राफ़र, उसे मैं आपको आज पढ़ाने वाली हूँ। तो बहुत इम्पोर्टेंट ये चैप्टर है एग्ज़ाम के व्यू से। तो आप इस वीडियो को बिना स्किप किए पूरा देखिए एंड अपने फ्रेंड को शेयर कर दीजिए एंड इस वीडियो को लाइक कर दीजिए एंड चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। तो हम स्टोरी शुरू करते हैं। फोटोग्राफ़र का मतलब आप जानते ही होंगे। फोटोग्राफ़र बोलते हैं जो फ़ोटो खींचता है, उसे हम बोलते हैं फ़ोटोग्राफ़र। इस स्टोरी को लिखे हैं कुर्रतुलैन हैदर ने। कुर्रतुलैन हैदर एक बहुत मशहूर जो हमारे लेखक है, उर्दू अदब के बहुत मशहूर लेखक है। इनकी विलादत हुई है 1927 में एंड इनकी वफ़ात हुई है 2008 में। और इनकी विलादत मतलब इनका जन्म कहाँ हुआ है, अलीगढ़ में। हमारा जो है चैप्टर यहाँ से स्टार्ट होता है। मौसम बहार के फूलों से घिरा बेहद नज़र फरेब गेस्ट हाउस हरे भरे टीले की चोटी पर दूर से नज़र आ जाता है। मौसम बहार बोलते हम लोग वसंत की वसंत स्प्रिंग सीज़न को बोलते हैं हम लोग मौसम बहार में फूल खिलते हैं। तो इस फूल खिले हुए हैं और गेस्ट हाउस है उसका बहुत ही खूबसूरत नज़ारा दिख रहा है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। टीले के ऐन नीचे पहाड़ी झील है। एक टीला है, उसके नीचे पहाड़ी झील है, एक झील है। एक बलखाती सड़क झील के किनारे किनारे गेस्ट हाउस के फाटक पर पहुंचती है। एक क्या है, सड़क है जो झील के किनारे, जैसे ये झील है, झील के किनारे किनारे एक सड़क गुजरती है और वो सीधे गेस्ट हाउस के फाटक तक पहुंचती है। फाटक के नज़दीक वालरस की एक ऐसी मूंछों वाला एक फोटोग्राफ़र अपना साजो सामान फैलाए एक टीन की कुर्सी पर चुपचाप बैठा रहता है। इस जो है एक फ़ोटोग्राफ़र है, वो इस गेस्ट हाउस में जो है, गेस्ट हाउस के बाहर बोल सकते हैं, वहाँ पे ये बैठा रहता है अपना साजो सामान मतलब अपना सामान लिए। फ़ोटोग्राफ़र का क्या सामान होता है, उसका कैमरा रहता होगा, तो अपना कैमरा लिए वो बैठा रहता था। ये गुमनाम पहाड़ी कस्बा टूरिस्ट इलाके में नहीं है। ये पहाड़ी कौन सा पहाड़ी है, गुमनाम पहाड़ी। और ये जो कस्बा है मतलब ये मोहल्ला जो है वो टूरिस्ट इलाके में नहीं है। इसकी वजह से यहाँ बहुत कम सयाह आते हैं। सयाह का मतलब होता है टूरिस्ट, घूमने वाले। ये जो है वो टूरिस्ट इलाके में नहीं है, इसीलिए बहुत कम सयाह मतलब घूमने वाले आते हैं। चुनांचे माह गसल मनाने। अब माह गसल क्या होता है, माह गसल का मतलब होता है हनीमून मनाने। जो जोड़े होते हैं, नए ब्याहे जोड़े, वो हनीमून मनाने यहाँ आते हैं। चुनांचे माह गसल मनाने वाला जोड़ा या कोई मुसाफिर गेस्ट हाउस में आ पहुंचता है तो फोटोग्राफ़र बड़ी उम्मीद और सब्र के साथ अपना कैमरा संभाले बाग की सड़क पर टहलने लगता है। मतलब अगर कोई भी टूरिस्ट इस गेस्ट हाउस में आता है तो वह बहुत सब्र और उम्मीद के साथ कि मुझसे ये फ़ोटो खिंचवाएगा, वो बहुत उम्मीद के साथ अपना कैमरा को संभाले हुए बाग की सड़क पर इधर उधर टहलने लगता है। बाग की माली से इसका समझौता है, बाग का एक माली है, उससे इसका समझौता है। गेस्ट हाउस में ठहरी किसी नौजवान खातून के लिए सुबह सवेरे गुलदस्ता ले जाते वक्त फोटोग्राफ़र को इशारा कर देता है और जब माह गसल मनाने वाला जोड़ा नाश्ते के बाद नीचे बाग में आता है तो माली और फोटोग्राफ़र दोनों इनके इंतज़ार में चौकस मिलते हैं। मतलब जो माली है और जो फ़ोटोग्राफ़र, उनका समझौता हो गया है कि मैं पहले इनको गुलदस्ता दूंगा तो तुम फ़ोटो खींचने के लिए क्या उनको मनाना, जिससे तुम्हारा भी फ़ायदा होगा मेरा भी फ़ायदा होगा। इस तरीके से फ़ोटोग्राफ़र मुद्दतों से मतलब बहुत दिन से, फ़ोटोग्राफ़र मुद्दतों से यहाँ मौजूद है, ना जाने और कहीं जाकर अपनी दुकान क्यों नहीं सजाता, लेकिन वह इसी कस्बे का बाशिंदा है। यहाँ बहुत कम टूरिस्ट आते हैं जिससे उसकी कमाई भी कम होती होगी,
लेकिन फोटोग्राफर इस कस्बे को छोड़ के कहीं और क्यों नहीं जाता है? तो क्यों नहीं जाता है? क्योंकि वह इसी कस्बे का बाशिंदा है, मतलब यहीं का रहने वाला है। अपनी झील और पहाड़ी को छोड़कर कहाँ जाए? इस फाटक की पलियार पर बैठे बैठे इसने बदलती दुनिया के रंग देखे हैं। पहले यहाँ साहब लोग आते थे। साहब लोग मतलब बड़े बड़े लोग आते रहे होंगे। बरतानवी पलनाट्रज, सफ़ेद सलाहियत पहने कोलोनील सरोस की जगादरी ओहदेदार। यहाँ पहले जो अंग्रेज़ रहा करते थे तो अंग्रेज़ आते थे, बड़े बड़े साहब आते थे, जमींदार आते थे, जागीरदार आते थे। इनकी मीम लोग और बाबा लोग रात रात भर क्या है ग्रामोफोन रिकॉर्ड चीखते थे और गेस्ट हाउस के निचले ड्राइंग रूम की चौबी फर्श पर, चौबी का मतलब होता है लकड़ी, चौबी का मतलब क्या होता है? लकड़ी। लकड़ी के जो फर्श था वहाँ डांस होता था। दूसरे बड़ी लड़ाई के ज़माने में अमेरिकन आने लगे थे। जो सेकेंड वर्ल्ड वार हुआ था उस ज़माने में अमेरिकन यहाँ आने लगे थे। इस गेस्ट हाउस में अमेरिकन आते थे। पहले यहाँ साहब लोग आते थे, अंग्रेज़ आते थे, जागीरदार आते थे, ज़मींदार आते थे। अब देखिए इसका अगला पार्ट। मुल्क को आज़ादी मिली और इक्का दुक्का सयाह आने शुरू हुए, या सरकारी ऑफिसर या नए ब्याहे जोड़े या मशहूर या कलाकार जो तन्हाई चाहते थे। जब मुल्क की आज़ादी हुई, जब हिंदुस्तान आज़ाद हुआ, उसके बाद यहाँ इक्का दुक्का ऑफिसर आने लगे। मतलब बोल रहे हैं कि यहाँ हिंदुस्तानी आने लगे या फिर इक्का दुक्का ऑफिसर, मतलब कि जो है अंग्रेज़ बहुत कम आने लगे, ब्याहे जोड़े आने लगे और मशहूर कलाकार, मतलब कलाकार होते थे, सिंगर होते थे या फिर हीरो हीरोइन होते थे, तो वो लोग यहाँ आने लगे इस गेस्ट हाउस में। ऐसे लोग जो बरसात की शामों को झील पर झुकी धक का नज़ारा करना चाहते हैं। ऐसे लोग जो सुकून और मोहब्बत की तलाशी है, मतलब तलाश करने वाले हैं, जिसकी ज़िंदगी में वजूद नहीं, क्योंकि हम जहाँ जाते हैं फ़ना हमारे साथ है, फ़ना मुसलसल हमारी हमसफ़र है। फ़ना का मतलब होता है मौत। हम जहाँ भी जाएं फ़ना हमारे साथ हमेशा रहती है। तो यहाँ आने लगे जो लोग सुकून चाहते थे, तन्हाई चाहते थे, वो लोग यहाँ आने लगे इस गेस्ट हाउस में। आगे क्या बोलता है? गेस्ट हाउस में मुसाफिरों की आवक जावक जारी है। फोटोग्राफर की कैमरे की आंख सब देखती है और खामोश रहती है। एक रोज़ शाम पड़े, एक नौजवान और एक लड़की गेस्ट हाउस में आन कर उतरे। ये दोनों अंदाज से माहे गसल मनाने वाले मालूम नहीं होते थे, लेकिन बेहद मसरूर, मतलब खुश, बेहद मसरूर और संजीदा, मतलब बोल सकते हैं गंभीर से वह अपना सामान उठाए और चले गए। ऊपर की मंजिल बिल्कुल खाली पड़ी थी। जीने के बराबर में ड्राइंग हॉल था और उसके बाद 3 बेडरूम थे। एक दिन ऐसा हुआ कि एक नौजवान और एक लड़की उस गेस्ट हाउस में आए। वो लोग दोनों जो हस्बैंड वाइफ नहीं लग रहे थे, वो लोग दोनों माहे गसल मनाने नहीं आए थे। तो वो लोग दोनों आए और गेस्ट हाउस की तरफ बढ़े। वहाँ एक ड्राइंग रूम था और 3 बेडरूम था, तो वो लोग चल दिए उधर। ये कमरा मैं लूँगा, नौजवान ने पहले बेडरूम में दाखिल होकर कहा, जिसका रुख झील की तरफ था। लड़की ने अपनी छतरी और ओवरकोट इस कमरे के एक पलंग पर फेंक दिया। जो लड़का था वो एक बेडरूम में दाखिल हुआ और बोला कि इस रूम को मैं रखूँगा, और जो लड़की थी वो अपना छतरी और ओवरकोट वहाँ उस पलंग में फेंक दी। उठाओ अपना बोरिया बिस्तर, नौजवान ने उससे कहा। नौजवान उस लड़की से बोलता है कि अपना बोरिया बिस्तर उठाओ और यहाँ से चले जाओ।
अच्छा। लड़की दोनों चीज़ें उठाकर बराबर के सिटिंग रूम से गुजरती दूसरे कमरे में चली गई, जिसके पीछे एक पुख्ता गलियारा सा था। कमरे के बड़े बड़े दरीचों, दरीचों का मतलब होता है खिड़कियाँ, दरीचे का मतलब होता है खिड़कियाँ, में से वह मजदूर नजर आ रहे थे जो एक सीढ़ी उठाए पिछली दीवार की मरम्मत में मसरूफ थे। जिस कमरे में लड़की गई थी उसमें बड़ी बड़ी क्या थी, खिड़कियाँ थी, और उस खिड़की से बाहर देखती है तो उसे कुछ मजदूर दिखाई देते हैं जो पिछली जो दीवार है उसकी मरम्मत कर रहे हैं। एक बेरा लड़की का सामान लेकर अंदर आया, मतलब बोल सकते हैं आप कुली, जो सामान उठाने वाले रहते हैं वो, या फिर गेस्ट हाउस का ही कोई नौकर रहा होगा। अंदर ले आया और दरीचों के पर्दे बराबर करके चला गया, और जो खिड़की के जो पर्दे थे उसे इधर उधर करके चला गया। लड़की कपड़े तब्दील करके सिटिंग रूम में आ गई। नौजवान आतिशदान के पास एक आराम कुर्सी पर बैठा कुछ लिख रहा था। जो लड़की थी वो अपने कपड़े बदल कर और सिटिंग रूम में आ गई, तो वहाँ पे जो लड़का था वो कुछ लिख रहा था। इसने नजरें उठाकर लड़की को देखा। बाहर झील पर दफअतन का मतलब होता अचानक अंधेरा छा गया था, और दरीचे में खड़ी होकर बाग के धंधलके को देखने लगी। जो लड़की थी वो खिड़की से बाहर का नज़ारा लेने लगी। बाहर अंधेरा सा छा गया था। इसने नजरें कहाँ थे, फिर वह भी एक कुर्सी पर बैठ गई। ना जाने वह दोनों क्या बातें करते रहे। फोटोग्राफर जो अब भी नीचे फाटक पर बैठा था, उसका कैमरा आँख रखता था, लेकिन समाज से आरी था। जो फोटोग्राफर है वो अभी भी उसी कुर्सी पर बैठा हुआ है, वहीं से देख रहा है, और ये कहानी वो हमें वहीं से बता रहा है कि वो जो लड़का लड़की थे वो पता नहीं क्या बातें कर रहे थे, और जो फोटोग्राफर का कैमरा था वो सब देख तो सकता था लेकिन कुछ बोल नहीं सकता था। कुछ देर बाद दोनों खाने के कमरे में गए और दरीचे से लगी हुई मेज पर बैठ गए। झील के दूसरे किनारे पर कस्बे की रोशनियां झिलमिला उठी। जो वो दोनों थे वो लोग खाने के कमरे में गए और जो मेज और कुर्सी थी वहाँ बैठ गए, और इस समय जो कस्बे की जो लाइट्स थी वो जल उठी और पूरा जो नज़ारा है वो झिलमिला उठा। इस वक्त तक एक यूरोपियन सयाह भी गेस्ट हाउस में आ चुका था। एक यूरोपियन टूरिस्ट आया इस गेस्ट हाउस में। वह खामोश ड्राइंग हॉल के दूसरे कोने में चुपचाप बैठा खत लिख रहा था। चंद पिक्चर पोस्टकार्ड के सामने मेज पर रखे थे। जो यूरोपियन था वो खत लिख रहा था, लेटर लिख रहा था, और उसके सामने पोस्टकार्ड के कुछ क्या थे, पिक्चर्स थे। सयाह अपने घर खत लिख रहा था और लिख रहा था कि मैं इस वक्त पुरस्कार मशरिक के एक पुरस्कार डाक बंगले में मौजूद हूँ। सुर्ख साड़ी में मलबूस एक पुरअसरार हिंदुस्तानी लड़की मेरे सामने बैठी है। बड़ा ही रोमांटिक माहौल है, लड़की ने चुपके से कहा। इसका साथी हंस पड़ा। लड़की को जोर की छींक आई और उसने सू सू करते हुए कहा, अब सोना चाहिए। तुम अपनी जुकाम की दवा पीना ना भूलना, नौजवान ने फिक्र से कहा। जो नौजवान था वो फिक्र से बोलता है कि तुम अपना जुकाम का जो दवा है उसको पीना ना भूलना, और दोनों सोने चले गए। हाँ, शब बखैर, मतलब गुड नाइट।
लड़की ने जवाब दिया और अपने कमरे में चली गई। तो आज के लिए बस इतना ही। आपको ये वीडियो कैसी लगी तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने फ्रेंड को शेयर कर दीजिए एंड इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। आपको हर एक चैप्टर का हर एक लाइन ऐसे ही समझाया जाता है। एंड आप पार्ट 2 देखना बिल्कुल ना भूलें। पार्ट 2 में पूरा चैप्टर जो है वो एक्सप्लेन कराया जाएगा। एंड आपको एग्ज़ाम के टाइम पे बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर भी दिए जाएंगे हर सब्जेक्ट के। तो आपको ये वीडियो कैसी लगी? ठीक है, बाय। आप अपना ख्याल रखिए और अपना पढ़ाई कीजिए।